हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत हम देख रहे थे शिक्षण शास्त्र पेडागॉगी। यदि हम पेडागॉगी की बात करें, जो जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है, तो हमने शिक्षार्थी अन्वेषण देख लिया हुआ है, जो कि सेकेंड टॉपिक है। ठीक, उसके बाद में दिया हुआ है उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य, जिसके अंतर्गत हमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पढ़ना है। तो आज हम जो हमारा थर्ड टॉपिक है शिक्षण शास्त्र का पेडागॉगी का, उसको हम देखने जा रहे हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है, इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर्स छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के किए हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, आप जा कर के सभी लेक्चर्स को वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में क्लास आपको यदि अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ज़रूर ले सकें। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर ये है क्या। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आखिर है क्या। तो हमें ये जानना है कि इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द सेट ऑफ गाइडलाइंस। Set of guidelines for what? Set of guidelines for textbooks, syllabus, teaching practices for schools in India। ये जो सेशन होने वाला है बाइलिंगुअल है ना, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम का है या हिंदी मीडियम का है तो हमें चीज़ें कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रही या फिर ये ऐसा है ये वैसा है। बाइलिंगुअल चलने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ हमेशा कोशिश ये करता है कि सभी बच्चे, सभी एस्पिरेंट्स लाभ ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके, इसीलिए सभी सेशंस बाइलिंगुअल ही होते हैं। तो यदि हम बात करते हैं कि ये आखिर है क्या, NCF 2005 है क्या, तो ये कुछ नहीं बल्कि एक गाइडलाइन है। तो गाइडलाइन किस चीज़ की है? तो गाइडलाइन ये है टेक्स्ट बुक्स की, सिलेबस की, टीचिंग प्रैक्टिसेस की। तो कहाँ की टेक्स्ट बुक, कहाँ के सिलेबस और कहाँ की टीचिंग प्रैक्टिसेस? तो हमारे भारत के स्कूलों के लिए है, ये गाइडलाइन है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है क्या? तो भारत के स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकों, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों के लिए दिशा निर्देशों का समूह है ये, कि दिशा निर्देश है ये। क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। यदि एग्जाम में आता है तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है कि ये क्या है, दिशा निर्देश है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है। किसके लिए? स्कूल्स के लिए। कहाँ के स्कूल? तो भारत के स्कूल के दिशा निर्देश है, जिसके अंतर्गत है क्या? जिसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों के बारे में है, यानी कि टेक्स्ट बुक्स के बारे में है, पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में है, और टीचिंग प्रैक्टिसेस शिक्षण पद्धतियों के बारे में ये गाइडलाइन दिशा निर्देश है। ठीक है, फिर किसने ये गाइडलाइन दिया, किसने ये दिशा निर्देश दिया है? तो इट वॉज पब्लिश्ड in 2005 by the National Council of Educational Research and Training in India। NCERT ने दिया। किसके द्वारा ये दिशा निर्देश बनाया गया है? तो NCERT के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? तो 2005। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, तो 2005 में आया। NCERT ने इसे प्रकाशित किया है। किसने पूछा जाएगा किसने प्रकाशित किया? तो NCERT ने। Who has published NCF 2005? NCF 2005 was published in 2005 by NCERT. By whom? By NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद। ठीक है, हम थोड़ा पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि बिल्कुल NCERT ने पब्लिश कर दिया। ये एक दिशा निर्देश है स्कूलों के लिए, जिसमें टेक्स्ट बुक्स हो गया, यानी कि पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों के बारे में दिशा निर्देश है। पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि है क्या। तो ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है ना, तो ये जो NCERT द्वारा जो 2005 में जो प्रकाशित की गई,
तो ये यदि हम बात करें तो ये चौथी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का ढांचा है। चौथा कैसे हुआ? चौथा ये ऐसे हुआ क्योंकि इससे पहले 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पहले से प्रकाशित करी गई थी। कब कब की गई थी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो 1975 में आया था, फिर 1988 में आया, फिर 2000 में आया, फिर उसके बाद में 2005 में आया। तो आप देख रहे हैं कि ये कौन सा संस्करण यदि हम देखें तो ये तो चौथा है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि 2005 में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई है वो चौथी है। कौन सी है? तो चौथे नंबर की है। उससे पहले 75 में भी आई थी, 88 में भी आई थी, 2000 में भी आई थी, फिर उसके बाद में 2005 में आई है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी लिखा है कि NCF 2005 इज द 4th NCF published in 2005 by the NCERT. Its predecessors were published in 1975, 1988 and 2000. क्लियर है? फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि NCF 2005 based its policies on previous government reports on education such as Learning Without Burden and National Policy of Education 1986 and 1992 and Focus Group Discussion। यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ पे ये बताया गया कि ऐसे ही कुछ भी दिशा निर्देश कोई भी दे देगा क्या? तो नहीं, ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो फिर कैसे दिया जा सकेगा? तो शिक्षा पर पिछली सरकारी रिपोर्टों पर, अपनी नीतियों पर आधारित, यानी कि NCF क्या है कि जो सरकार की जो रिपोर्टें रही हैं, है ना, तो उस पर आधारित है। जैसे कि लर्निंग विदाउट बर्डन हो गई रिपोर्ट, फिर उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब की? तो 1986 की, फिर उसको संशोधित किया गया था 1992 में। वही इसी शिक्षा नीति को यहाँ पे रिफॉर्म, यानी कि उसको रिफॉर्म बस किया गया, इसीलिए उसका अलग से नाम नहीं आता है ना। वो 1992 में उसको क्या किया? इसी नीति को बस रिफॉर्म किया गया, बदला नहीं गया, संपूर्ण नहीं, उसको रिप्लेस नहीं किया गया था। ठीक है, और फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो इन सभी रिपोर्ट, जो सरकारी रिपोर्ट है, चाहे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं 1986 और 1992 की, चाहे हम लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करते हैं जो कि एक रिपोर्ट है, नीतियों पर आधारित रिपोर्ट है, चाहे हम फोकस ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं, तो इन सभी पर आधारित है ये NCF 2005। ठीक, फिर क्या है? After multiple deliberation, 21 national focus group position papers have been published to provide inputs for NCF 2005। यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही कुछ भी चीज़ देखिए, कोई भी कार्य, जैसे कि नई शिक्षा नीति भी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या फिर हम बोल सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000 की, यदि हम 2020 की बात करते हैं तो यूं ही नहीं ला दी गई है कि बस मन किया बस उठा के ला दिए, नहीं, इससे पहले से चर्चा चल रही है, 2017 से बात चल रही है। यानी कि कितने ड्राफ्ट रूल इस पे आए हैं, कितनी सारी कमिटीज बैठी, कितने सारे मतलब 2 कमिटी बैठी हैं, कितने, यानी कि फिर ये जनता पब्लिक डोमेन में रखा गया कि आपको जो अपने विचार विमर्श देने हैं आप बिल्कुल दीजिए, और उसके बाद फाइनली ये नई शिक्षा नीति हमारे देश में आई एवं लागू की गई। तो इसका मतलब आपको ये समझना है, कोई भी चीज एकदम अचानक नहीं हो जाती है, उसके पीछे बहुत दिनों से कार्य चल रहा होता है, बहुत दिनों से न केवल कार्य चलता है बल्कि उसके पीछे बहुत विचार विमर्श होता है, और उसके बाद ही कोई चीजें देश में लाई जाती है। तो ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, तो उसके लाने के पीछे बहुत विचार विमर्श किए गए एवं 21 राष्ट्रीय फोकस समूह स्थिति पत्र प्रकाशित किए। राष्ट्रीय फोकस समूह स्थिति पत्र भी प्रकाशित, जैसे कि पेपर पब्लिश करवाए जाते हैं, तो बस तो 21 नेशनल फोकस ग्रुप पोजीशन पेपर्स को पब्लिश करवाया गया था, और उसके बाद में इस NCF 2005 को लाया गया था, है ना। तो फिर क्या है? द सब्जेक्ट्स ऑफ NCF 2005 इंक्लूड ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। यानी कि यदि हम बात करें स्कूल्स इन इंडिया की आप बात करते हो, शुरू में ही बता दिया गया कि ये किसके लिए दिशा निर्देश है, तो भारत के सभी विद्यालय। जब हम सभी विद्यालय बोलते हैं तो इसका अर्थ कि सभी है वो, है ना। जब हम बोल रहे हैं विद्यालय भारत के विद्यालयों के लिए है, तो उसके अंतर्गत सभी शैक्षणिक संस्थान इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं, एवं
ये सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है। ठीक, अ नंबर ऑफ इट्स रिकमेंडेशन फॉर एग्जाम्पल फोकस ऑन रूरल स्कूल्स, इसकी बहुत सारी सिफारिशें हैं। उनमें से यदि हम बात करें कि ग्रामीण स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करना, उनकी एक सिफारिश में से एक है। द सिलेबस एंड द टेक्स्ट बुक्स based on it are being used by all the CBSE schools and multiple state schools, यानी कि इनके द्वारा जो सुझाया गया है इस जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, वो न केवल CBSE स्कूल्स में यूज हो रही हैं, बल्कि वो राज्य के स्कूलों द्वारा भी उनका उपयोग किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए, तो सभी शैक्षणिक संस्थान मतलब कि चाहे वो CBSE हो, चाहे वो स्टेट लेवल के स्कूल्स हो, यानी कि जो स्कूल राज्य के स्कूल होते हैं, तो यानी कि जो प्रत्येक राज्यों के द्वारा होते हैं, SCERT जिसको रेगुलेट कर रहा होता है, तो वो सभी स्कूलों में ये NCF 2005 लागू होता है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, फिर the NCF 2005 has been translated into 22 languages and has influenced the syllabus in 17 states। यहाँ पे क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। पूछ लिया जाएगा कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, तो 22 भाषाओं में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद हुआ है। जो पॉइंट को मैं ध्यान दे करके, जहाँ पे बल दे करके बोल रही हूँ, एम्फसाइज ज़्यादा कर रही हूँ, तो कृपा करके आप भी इसे याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट्स हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 22 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है एवं 17 राज्यों में पाठ्यक्रम को प्रभावित किया गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या निर्धारित करती है, ये तो पाठ्य पुस्तकें बताती है, ये पाठ्यचर्या बता रही है, पाठ्यक्रम बता रही है, तो बस उसको प्रभावित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की यदि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ने ऐसा किया है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि इसको पब्लिश किसके द्वारा, प्रकाशित किसके द्वारा किया गया, NCERT के द्वारा। तो NCERT ने ही इसे क्या है, ग्रांट दिया है, अनुदान दिया है। क्यों दिया है, तो हम देखते हैं और कितना दिया है। तो यहाँ पे बताया गया कि 10 लाख रुपए का अनुदान NCERT ने दिया, ग्रांट दिया टू ऑल स्टेट्स टू प्रमोट NCF इन देयर लोकल लैंग्वेज। NCERT ने सभी राज्यों को उनकी स्थानीय भाषा में NCF को बढ़ावा देने और प्रस्तावित पाठ्यक्रम के साथ अपने वर्तमान पाठ्यक्रम की तुलना करने के लिए 10 लाख का अनुदान प्रदान किया, ताकि भविष्य में सुधारों की योजना बनाई जा सके। जब आप इसके अकॉर्डिंग अपने राज्य में सिलेबस लागू करोगे, आप अपने यहाँ पे पाठ्यक्रम जो हम इस NCF में सुझा रहे हैं, बता रहे हैं, यदि आप भी ऐसा करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसको क्या करो, आप अपनी स्थानीय भाषा में इसे क्या करो, आप इसको बढ़ावा दो। तो उसके लिए इन्होंने 10 लाख का अनुदान राज्यों को प्रदान किया है। ठीक है, एंड टू कंपेयर इट्स करंट सिलेबस विद द सिलेबस प्रपोज्ड, यानी कि हमने जो ये पाठ्यक्रम सुझाया है, हमने आपको ये जो पाठ्यक्रम सुझाया, आपके यहाँ जो चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है, आप इसको क्या करो, कंपेयर कर लो और देख लो, कहीं पे कुछ चीजें ऐड ऑन करना है तो बिल्कुल कर दीजिए आप लोग भी। फिर उसके बाद में क्या है कि दिस एक्सरसाइज इज बीइंग एग्जीक्यूटेड विद द सपोर्ट ऑफ SCERT एंड डाइट। SCERT का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, डाइट का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, SCERT का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। यहाँ पे ये बताया गया कि हमने तो राज्यों को अनुदान दे दिया कि आप ऐसा करो कि आपके यहाँ जो सिलेबस चल रहा है, जो आपके यहाँ जो पाठ्यक्रम है, जो हमने जो प्रस्तावित किया है NCF के अंतर्गत, आप ऐसा करो, कंपेयर कर लो, और यदि आप लोगों को लगता है कि बिल्कुल इसको लागू करना है तो आप लागू करने का क्या करो, आप स्थानीय भाषा में इसको बढ़ावा देने का प्रयत्न करो। तो इसको ये तो बोल दिया गया है NCERT के द्वारा। अब करे कौन, अब इसको करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो कौन कर रहा है इसको आगे, तो इसको किया किसके द्वारा जा रहा है, तो यह अभ्यास जो है, ये कार्य जो है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट के सहयोग से किया जा रहा है।
कौन कौन कर रहा है? SCERT और डाइट कर रहे हैं। किसने कहा? NCERT ने कहा कि आप NCF को लागू करो अपने राज्य में। कर कौन रहा है? SCERT और डाइट कर रही हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पे। इसी के साथ में ये पार्ट 1 रहा है हमारा NCF का, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का, ये पार्ट 1 रहा है। इसके बाद और भी पाठ्यक्रम हम लोग इसके बाद और भी पार्ट्स हम इसको देखेंगे और पार्ट्स में करके, जैसे कि हमने सेकेंड टॉपिक को कंप्लीट किया था, हर एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सभी चीज़ हो जाएगा। आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है ना, बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है। साथ में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। इन्फॉर्मेशन ये है, यदि आपको इसकी PDFs चाहिए, ठीक है, जो कुछ भी आप लोगों को जितने भी क्लासेस हो रहे हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, यदि हम बात करें कि जो कि आपका ये जो मेजर पोर्शन है, इसमें हर किसी को ये डाउट है कि कहाँ से हमें इसको पढ़ना है, क्या करना है, कहाँ कौन सी बुक ले लें, कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या नहीं करना है, ये सभी दुविधाएं आप लोगों की सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सिलेबस को जो है कंप्लीट करवाएं बिल्कुल। ठीक है, तो यदि आपको इसकी PDFs डाउनलोड करनी है तो आप हमारे मोबाइल ऐप से इसकी PDFs को डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, साथ में कमेंट सेक्शन में पिंड है। जो लिंक पिंड है वो भी मोबाइल ऐप की ही लिंक है, तो वहाँ से भी आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में इसकी PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के भी ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जितनी भी क्लासेस यहाँ पे हो रही हैं तो उसके PDFs को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी, फिर हम नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।